आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाय हमारी माता है और हमारी माता के साथ देख लो क्या हो रहा है। ये लंपी पॉक्स ये बहुत डेंजरस बीमारी है, नर्क भोगने के समान है लंपी पॉक्स। अच्छा इंसानों में नहीं फैल रहा है, लेकिन दोस्तों हमारी गाय माता इतना गाय गाय चिल्लाते रहते हैं। अब देख लो, अब आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। पूरे शरीर पे इस तरीके के लम्प्स जो अल्सर बन जाते हैं, छाले, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। आपको बता दूं कि 70,000 से ज्यादा कैटल्स, मवेशी जो है लंपी पॉक्स का शिकार हो चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी है और वो जा रही हैं अभी तक। तो बहुत डेंजरस है, हम बात करेंगे। देखो बेटा, एक चीज बता दूं कि आप लोग बोलते हो ना कि सर लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं, स्पिरिचुअल लेक्चर, सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 का अभी मैंने रिव्यू किया था, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताता हूं ना, उससे एक सवाल आ गया था। तो आज से कोई ये नहीं पूछेगा कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये लेक्चर आना ही आना है। जीएस पेपर 3 के लिए नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एनसीईआरटी का शानदार कोर्स चला रहे हैं इस बार। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 तो नहीं, लेकिन 1, 2, 3 में एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो फटाक से इसको अवेल करो। साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब एसोसिएशन प्रोग्राम है, अब मेल मत भेजना, अब अभी फिलहाल रुक जाओ, जब बोलूंगा तब भेजना। कल से हमने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, तो देखो मुंबई ने क्या किया। मुंबई ने अभी ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया है। मुंबई कह रही है कि ओ माय गॉड, लंपी पॉक्स हमारे राज्य में भी फैल गया है। मुंबई के, महाराष्ट्र के 27 डिस्ट्रिक्ट में यह बीमारी फैल गई है। 127 कैटल्स की जाने गई हैं। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया है कि यहां से एक जगह से दूसरे जगह आप मत जाइए, यह वायरस फैल सकता है। तो ये है 10 राज्य और यूनियन टेरिटरी में ये वायरस फैल गया है। ये इतना डेंजरस है दोस्तों, मैंने क्या बताया। ये पॉक्स वाले जो वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इससे आप तिलमिला जाएंगे। मॉर्बिडिटी मतलब मोर्टेलिटी रेट कम है, मरने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये आपको तड़पा देते हैं। दाने, पूरे शरीर पे दाने निकल आते हैं जो जलन करते हैं, स्कैब्स बन जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, फीवर होता है, भयानक सिर दर्द होता है। वो 1-2 हफ्ता ना एकदम भयानक होता है, समझ लीजिए। तो ये लंपी पॉक्स वायरस जो है ये इफेक्ट कर रहा है हमारी गाय माता को। अब देखिए, लंपी पॉक्स, लंपी स्किन डिजीज की बात करें तो सबसे पहले ये लंपी पॉक्स वायरस है, ठीक है, एलएसडीवी, लंपी पॉक्स स्किन वायरस। अब ये जो वायरस है, ये वायरस किसी के चाचा है, किसी के फूफा है। ये पॉक्स फैमिली, पॉक्स विरिडे फैमिली से आता है, ठीक है। अब पॉक्स विरिडे फैमिली कौन है? स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये सब इसी फैमिली के। कोई किसी का चाचा, फूफा, दादा, जाओ आज तुम इंसानों को इफेक्ट करो, जाओ आज शीप को, बकरी को, गाय को, जिसको इन्फेक्ट करना है करो। तो ये सब एक ही परिवार के चट्टे बट्टे हैं। शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस का छोटा भाई है लंपी पॉक्स वायरस, समझ रहे हो। तो क्या होता है ना कि जब एक तरीके की बीमारी होती है तो उसको एक ही कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, एक ही फैमिली में रख दिया जाता है, समझ रहे हो। अब यहां पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक तो पूरे शरीर पे लम्स निकल आते हैं, ठीक है, जो कि अल्सर बन जाते हैं। पूरे शरीर में दर्द, जो मवेशी हैं, जो गाय हैं, जो बफेलोज हैं, पूरे शरीर में दर्द, साथ ही साथ भयानक फीवर। इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों 4 से 14 दिन का होता है, लेकिन 1 महीना पूरा इसको ठीक होने में लग जाता है। साथ ही साथ डिप्रेशन, जानवरों में भी डिप्रेशन होता है। आपको पता है, जानवरों के अधिकार की तो कोई चिंता ही नहीं करते हैं। एनोरेक्सिया, खाने का मन नहीं करता है। आपको बता दो कि मवेशी भी पहचान जाते हैं कि अरे ये खाएंगे, शायद इसी की वजह से हमको ये बीमारी हुई है। राइनिटिस, नाक, नेजल कंजेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस, आंख को ये इफेक्ट करता है। एक्सेस सलाइवेशन, सलाइवा, लार जो है वो बहुत ज्यादा बनने लगती है, ठीक है। और भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। मोर्टेलिटी रेट, मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 10% ही चांसेस हैं। 100 लोगों को, 100 यहां पे मवेशियों को हो तो उसमें से 10 ही चांसेस हैं कि यहां पे मौत हो जाएगी। लेकिन भारत में जो लंपी पॉक्स वायरस हुआ ना, उसमें 15% है, राजस्थान में 15%। इकोनॉमिक लॉस दोस्तों बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है, ये लंपी पॉक्स वायरस जो है, ये पॉक्स विरिडे फैमिली से आता है। स्मॉल पॉक्स, आपका मंकी पॉक्स हो गया, शीप पॉक्स वायरस, गोट पॉक्स वायरस। अब बड़ी बात ये, क्या इसकी वैक्सीन है? देखिए, इसकी वैक्सीन गोट पॉक्स वायरस की वैक्सीन है। तो सरकार कह रही है कि हम जीटीपीवी, गोट पॉक्स वायरस की वैक्सीन जो है वो मवेशियों को लगा रहे हैं, उससे ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। हालांकि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बोला गया है कि लंपी पॉक्स वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि क्या ये इंसानों को इफेक्ट करेगा? राहत की सांस ले लो, क्योंकि इट्स नॉट अ जूनोटिक डिजीज। अगर ये इंसानों को इफेक्ट करता ना तो इंसानों की बैंड बच जाती, समझ लीजिए, साफ हो जाते हम। क्योंकि मैंने बताया ना कि पूरा शरीर जो है ये खत्म कर देता है।
तो ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। जैसा कोविड था, जैसा मंकी पॉक्स था, ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। ठीक है, अब ये फैलता कैसे? ये जो मच्छर होते हैं ना, ये बहुत बेकार होते हैं। ये मच्छर जो है, सारी की सारी बीमारियां ये मच्छर ही फैलाता है। हालांकि मच्छर इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं, बताऊंगा अपने लेक्चर्स में, वैसे मैंने बताया है। लेकिन ये जो मॉस्किटोज होते हैं, बाइटिंग फ्लाइज, आपको पता ही है कि गाय का जो शेड होता है अगर साफ सुथरा नहीं है तो मच्छर घूमते रहेंगे, फ्लाइज घूमते रहेंगे। उन्होंने काट लिया, उनके पास वायरस है, हो गया लंपी पॉक्स। साथ ही साथ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस और एफएओ की अगर बात करें तो इसमें ओरल और नेजल सेक्रीशन, आपको पता ही है कि गाय की लार टपकती रहती है। गाय जो है, 7-8 गाय जो है वो एक ही नाद में खाना खाती हैं। खाना क्या मतलब, भूसा होता है वो खाती है, घास खाती है, जो भी उनको दिया जाता है। तो उनकी वहां पे लार टपक गई या कुछ भी टपक गया तो अब उसमें क्या होता है, वायरस होगा, वो किसी और ने खाया, उसको चला गया, तो इस वजह से होता है। फिर उसके बाद यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी हो सकता है, यानी कि सीमेन भैया निकाला जाता है, सीमेन। और उसके बाद आपको पता है ना दूध कैसे, जिस दिन आप देख लोगे ना कि दूध हमको कैसे मिलता है, उस दिन दूध पीना छोड़ दोगे, है ना। आर काउज आर लिटरली बीइंग, मैं क्या बताऊं, रेप्ड, समझ रहे हो? वो किस तरीके से इंजेक्शन ठोक ठोक के दूध निकाला जाता है ना, जबरदस्ती ब्रीडिंग करवाई जाती है। वो बहुत ही एक, कहते भले ही हमें कि ये गाय को बचाना है, ये बचाना है, आप जरा देखो कैसे होता है ये, तब आपको पता चलेगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि जानवरों की तो कोई बात ही नहीं करता है ना। तो ये चीज है, लेकिन हमको चाहिए पैसा। तो ये सीमेन में भी, एनिमल सीमेन में भी ये वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से या तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा, है ना, एक मवेशी को, एक गाय को लंपी वायरस है, डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू नेजल सिक्रीशन, ओरल सिक्रीशन, नहीं तो ये वेक्टर्स से होगा, जो आपके मच्छर हैं, जो फ्लाइज हैं, उनसे होगा। ठीक है, अब ये लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है, ऐसे जो आपके यहां पे नोड्यूल्स हैं, ठीक है, वो डेवलप होने लगते हैं। और ऐसा क्या कहता है, टिश्यूज जो है, इनलार्ज टिश्यूज पूरे शरीर पे आपके डेवलप हो जाएंगे, आपके नहीं मतलब गाय के पूरे शरीर पे डेवलप हो जाएंगे, और वो छाले बन जाते हैं। और जब वो ठीक होने लगता है तो वही स्कैब्स बन के वो झड़ने लगते हैं, समझ रहे हो। और ये बहुत बड़े होते हैं, 2 से 5 सेंटीमीटर के, जो लगभग सबको, पेरिनियम, जेनिटेलिया, लिम्स, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये छाले का रूप ले लेते हैं, तो पूरे शरीर में इतनी जलन, समझिए पूरे शरीर में छाले हो गए, एकदम बैंड बज जाती है, हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वीकनेस, डिप्रेशन, भूख नहीं लगती, इनफर्टिलिटी, क्योंकि भाई आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी, जेनिटल्स में भी हो रहा है, एबॉर्शन, ये सब हमको देखने को मिलता है। 1 महीने तक ये बीमारी चलती है, आप समझिए, और उसके बाद फिर ये ठीक होना शुरू होती है, मतलब 1 से 1.5 महीने आपको लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मोर्टेलिटी रेट, मरने के चांसेस कम है, 10% है, लेकिन राजस्थान में ये 15% है। इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है ना कि भारत में लंपी स्किन डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा जाने गई। आया कहां से? अफ्रीका से, जाम्बिया से आया, जाम्बिया होते हुए सेंट्रल एशिया, अफ्रीका होते, फिर यूरोप होते हुए 2019 में बांग्लादेश ने इससे तबाही मचाई, बांग्लादेश से फिर नेपाल, फिर भारत आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन से भी फैलता है। किसी एक गाय, मान लो हम बांग्लादेश से किसी गाय को मंगवा रहे हैं या कहीं और से गाय को मंगवा रहे हैं, उसको है लंपी पॉक्स वायरस, हमको पता नहीं, उसको ले गए। अब बॉर्डर आसानी से क्रॉस कर सकते हो आप, नेपाल में, भारत में गाय को पूजा जाता है, हमको नहीं पता उसका लंपी पॉक्स वायरस है, अब उसने फैला दिया। तो यहां पे एफएओ ने भी यही बोला है कि ये जो हमारे बॉर्डर्स है, ये इतने पोरस हैं, आसानी से क्रॉस किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो फैल रहा है। ठीक है, बाकी हर जगह, लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसको एंडेमिक जो है वो भी डिक्लेयर किया गया है, सीरिया, सऊदी अरब, वेस्ट एशिया, टर्की, ये सारी जगह। अब देखो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करें तो भैया मवेशी जो है वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। हाँ, हम दूध पी रहे हैं ना, दूध के बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता है। तो दूध का प्रोडक्शन जो है वो बहुत गिर जाता है ना। तो ये चीज है, क्यों? क्योंकि एनिमल इतनी वीक हो जाती है, वो दूध दे ही नहीं पाती है। भयानक लॉस होता है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड ड्रॉट, पावर कैपेसिटी, ये सारी चीजें भी, पुअर ग्रोथ, ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा। फिर मूवमेंट बैन, अब जैसे देखिए महाराष्ट्र ने मूवमेंट पे बैन लगा दिया, तो इससे भी लॉस होगा। आप ये देखिए कि $1.45 बिलियन तक का डायरेक्ट लॉस होता है लाइव स्टॉक और प्रोडक्शन में। आप समझ रहे हो, लाइव स्टॉक और प्रोडक्शन जो कि लगभग 1/3 समझिए कि आपके डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, इतना भयानक लॉस होता है। अभी अगर बात करें तो भारत के राजस्थान में, एमपी में, झारखंड में, पंजाब में भयानक लॉस हुआ है। राजस्थान में आप देखिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, 3 से 6 लाख लीटर दूध कम हो गया है। ठीक है,
राजस्थान, गुजरात, ये सब दूध की धरती माने जाते हैं, तो 3 से 6 लाख लीटर दूध जो है वो कम मिल रहा है। भारत के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो पूरी दुनिया में धूम मचाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये सेफ है, हम दूध पी सकते हैं क्या? हमको तो लंपी स्किन, आप परेशान मत हो, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। आप दूध को आराम से पी सकते हो। मान लीजिए कि किसी मवेशी को लंपी पॉक्स वायरस है भी, उसका भी दूध अगर आ रहा है, तो देखो दूध का प्रोसेस होता है, ऐसा तो है नहीं कि उससे दूध निकला पी गए गटक गए। पूरा पाश्चराइजेशन होता है, प्रोसेस होता है, बॉयल किया जाता है, जिससे सारे के सारे वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो दूध पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी सिचुएशन क्या है, 70,000 75,000 कैटल्स जो हैं वो मर चुके हैं। 50,000 डेथ्स जो है वो समझिए कि राजस्थान में, ज्यादातर जो है वो राजस्थान में रिपोर्ट हुई है। तो यहां पे समझिए कि अभी तक 197 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल गया है, 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। प्रॉब्लम ये भी है ना, मूवमेंट को रोका नहीं गया तो ये फैलता ही जाएगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा। और इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। सरकार को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ये लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, ये साथ आने का समय है, ये प्रोटेस्ट करने का समय नहीं है, ये हाथ बढ़ाने का समय है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहां पे सरकार बोल रही है कि देखिए हमने वैक्सीनेशन जो है वो किया है और यहां पे गोट पॉक्स जो वायरस है, ठीक है, उसकी वैक्सीन हम दे रहे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि हम इसको और कैसे रोक सकते हैं। देखिए बायोसिक्योरिटी, हमको बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि जहां पे गाय है उसको पूरा सिक्योर करना पड़ेगा, वहां कोई आए जाए ना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। फिर उसके बाद शेड्स को प्रॉपरली सैनिटाइज करो, जहां गाय रहती है उसको सैनिटाइज करो। इंसेक्टिसाइड्स और जितने भी ये मच्छर है ना, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत है वहां पे इन मच्छरों को मार डालो, पूरी तरीके से खत्म कर डालो और प्रोटेक्शन जोन बनाओ, सर्विलांस जोन बनाओ और वैक्सीन तो दो ही दो। अब वही चीज है कि वैक्सीन कब तक आएगी। अब यहां पे 97 लाख डोजेज जो यहां पे गोट पॉक्स वैक्सीन है, क्योंकि ये सेम ही फैमिली के हैं, सेम फैमिली के हैं, तो एक फैमिली की वैक्सीन मतलब एक वायरस के वैक्सीन दूसरे में काम आएगी। अब यहां पे देखा गया कि गोट पॉक्स वैक्सीन वाकई काम कर रही है। तो अभी तक 97 लाख डोजेज जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया गया है और यहां पे यह भी बोला जा रहा है कि हम और डोजेज मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन क्या हम लंपी पॉक्स की वैक्सीन बना सकते हैं? यहां पे बताया जा रहा है कि हां, ICAR ने बोला है कि हम बहुत जल्द 3 से 4 महीने में लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन बना लेंगे, जिसकी वजह से आगे हम इसको रोक सके। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। लंपी स्किन डिजीज बहुत ही डेंजरस है, हमारे मवेशियों को अफेक्ट कर रहा है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।